हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माई SW क्लासेस। तो आज बात करने वाले हैं हम आवर इन्वायरमेंट। हम इन्वायरमेंट क्या होता है? पर्यावरण। हमारे आसपास जो चीज़ें होती हैं वो क्या है? इन्वायरमेंट। अब आसपास क्या क्या देखने को मिलता है? प्लांट्स, एनिमल्स, कुछ छोटे जीव जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हो। ये सब क्या है, किसके अंदर आते हैं? इन्वायरमेंट। अब इसके अंदर नॉन लिविंग चीज़ें भी आएंगी और लिविंग भी। नॉन लिविंग जैसे जल हो गया, वाटर, हवा हो गई, एयर और सॉइल, मिट्टी वगैरह, ये सब क्या है? इन्वायरमेंट के ही कंपोनेंट्स है। तो इन्वायरमेंट्स, एवरीथिंग दैट सराउंडिंग अस इज इन्वायरमेंट। इसमें क्या क्या होता है? इंक्लूडिंग बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक्स होते हैं जो एनिमल्स के अंदर वूमेंस वगैरह सब आ जाते हैं, और एबायोटिक के अंदर आते हैं नॉन लिविंग चीज जैसे वाटर, एयर आदि। ये सब बायोटिक का मतलब बायो मीन्स ही होता है लाइफ, जो बायोटिक मीन्स जिसमें लाइफ। तो लाइफ किस में? प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में होती है। तो बाकी चीज़ें कैसे होंगी? नॉन लिविंग, जो किसके अंदर है? एबायोटिक यानी नॉन लिविंग चीज़ें कंपोनेंट। ये किसके? इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स होते हैं। अब आता है इकोसिस्टम। अब नॉन लिविंग एंड लिविंग कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्शन द्वारा जुड़ते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, यानी कि एक दूसरे के बीच में क्या होते हैं कि संबंध, वो क्या कहलाएगा? इकोसिस्टम। जैसे इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, इट्स कॉल्ड इकोसिस्टम। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स में भी क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम। हमारे आसपास का सब क्या है? इन्वायरमेंट, यानी जिसमें नॉन लिविंग चीज़ें भी आ रही हैं और लिविंग चीज़ें। ये हो गया इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट के अंदर जो लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें, यानी कि बायोटिक और एबायोटिक, जब वो चीज़ें आपस में इंटरेक्ट करती है, यानी कि एक दूसरे के से संबंध, कॉन्टैक्ट होता है किसी चीज़ के। अब नॉन लिविंग चीज़ें और लिविंग चीज़, अब लिविंग जैसे एनिमल्स हो गए, तो ये किससे? इनको एबायोटिक कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे वाटर की होगी, लैंड की भी होगी, दूसरा एयर की भी होगी। तो ये आपस में इनका इंटरेक्शन होता है, क्या कहलाता है? इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम टू टाइप्स होते हैं। एक तो होगा नेचुरल इकोसिस्टम, दूसरा होगा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल होगा जो एग्जिस्ट करता है किसमें? नेचर में, एग्जिस्ट इन नेचर, यानी कि जो हमको नेचर से ही मिलता है। जैसे, और दूसरा हो गया आर्टिफिशियल, जो मैन मेड होते हैं, मैन मेड। ये जैसे अपन क्या बनाते हैं? गार्डन। तो यहाँ पर तो किसी का फॉरेस्ट आ जाएगा, ये कैसे? आर्टिफिशियल नहीं है, कैसे हैं? नेचर से ही मिलते हैं हमको, हर चीज़ें नेचुरल होती हैं, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। गार्डन हो गया, उसके बाद पॉन्ड वगैरह, तालाब बनाते हैं, उसमें जो मछलियाँ पालते हैं, वो कैसे हो गया? मैन मेड। इसके बाद आता फूड चेन या फूड वेब। तो अब बायोटिक्स कंपोनेंट्स है, यानी कि लिविंग चीज़ें, अब वो अपने फूड के लिए एक दूसरे पर क्या रहते हैं? डिपेंड, और ये सीरीज बनती चली जाती है। जैसे मान चलो हर्बीवोरस है, वो अपना खाना किससे लेता है? ग्रीन प्लांट से, जिनको बोलते हैं प्रोड्यूसर। अब हर्बीवोरस से कौन लेगा? कार्निवोरस, जो एनिमल से भी लेता है और प्लांट से भी, यानी जो मीट भी खाता है और हरी सब्जियाँ, या फिर उसके बाद हरी सब्जियाँ या फिर हरे प्लांट्स खाता है। अब आता है ओमनिवोरस, वो किस पर डिपेंड होगा? वो एनिमल्स पर भी होगा, और यानी प्रोड्यूसर पर भी होगा, और हर्बीवोरस पर भी होगा, और कार्निवोरस होगा। वो दोनों खाता है, जैसे ह्यूमंस होते हैं। अब ये ग्रीन प्लांट्स भी खाते हैं, यानी कि हरी सब्जी वगैरह, वेजिटेबल्स खाते हैं। दूसरा चिकन, मीट वगैरह खाते हैं। तो ये किस पर डिपेंड होंगे? कार्निवोरस और हर्बीवोरस। तो ये एक दूसरे पे जब डिपेंड होते हैं, यानी कि लिविंग चीज़ें होंगी वो अपने खाने के लिए डिपेंड होंगे दूसरी चीज़ों पर। जैसे दूसरे उससे अपना खाना लेते हो, उसको क्या बोलते हो? फूड चेन। जैसे इन एन इकोसिस्टम लिविंग कंपोनेंट्स डिपेंड
ऑन ईच अदर फॉर देयर फूड, किसको होते हैं, अपने खाने के लिए दूसरे के ऊपर के डिपेंड होते हैं, विच गिव राइज टू फूड चेन, और ये क्या बनाते हैं, फूड चेन एंड फूड वेब। जब फूड चेन एक से अधिक मिलती है तो क्या बनती है, फूड वेब। ठीक है, इन नेचर। अब होता है कंपोनेंट्स, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं, उसका एक बार ग्राफ देख लेते हैं। कंपोनेंट्स इकोसिस्टम के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक होंगे लिविंग थिंग्स होंगी, और एबायोटिक में नॉन लिविंग। बायोटिक्स के अंदर आएंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स कैसे होते हैं, लिविंग चीज़ें होती हैं। अब एनिमल्स के अंदर ह्यूमंस वगैरह सारी चीज़ें जो लिविंग, जिनके अंदर लाइफ जिनकी होती है, वो क्या होंगे, एनिमल्स। अब इसके अंदर आते हैं 4 टाइप। प्रोड्यूसर होंगे जो क्या करेंगे, खाना फूड किसको देंगे, हर्बिवोरस को। और ये होंगे ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड बिलो ग्रीन एल्गी। ठीक है, प्रोड्यूसर और अपना खाना कहाँ से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से, यानी कि सनलाइट से। सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं, कौन, प्रोड्यूसर। उसके बाद आते हैं हर्बिवोरस। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। हर्बिवोरस होता है किसी भी फूड चेन का या फूड उसका फर्स्ट लेवल होता है, ये हो गया फर्स्ट लेवल, और ये होता है सेकंड। अब हर्बिवोरस रहते हैं जो ओनली 8 ग्रीन प्लांट्स, ये करते हैं सिर्फ ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, कौन, हर्बिवोरस। उसके बाद थर्ड लेवल आता है कार्निवोरस। ये ओनली क्या खाते हैं, ओनली 8 मीट ये कैसे होते हैं, मांसाहारी। ये और ये होंगे शाकाहारी। हर्बिवोरस होते हैं जो सिर्फ क्या खाते हैं, ग्रीन प्लांट्स, जबकि कार्निवोरस क्या होंगे, जो क्या खाते हैं, ओनली मीट खाते हैं, मांसाहारी होंगे, जैसे लॉयन हो गया, टाइगर। इसके बाद अगर इनकी बात करो तो ये कौन से होंगे, गोट, काऊ, एक्सेट्रा। अब आते हैं ओमनिवोरस। ओमनिवोरस क्या होते हैं, जो किसको खाएंगे, ग्रीन प्लांट भी और मीट भी, यानी कि ईटर्स, हर्बिवोरस, green plants is green plants and animals। ये हो गए फर्स्ट लेवल, ये हो गया इनका थर्ड लेवल। अब इसके बाद है पैरासाइट्स। ये एनिमल्स किसी दूसरे के ऊपर होते हैं, जैसे कि लीच, ये दूसरे एनिमल्स के ऊपर पाए जाते हैं, जैसे कि लीच हो गया, कसकटा, ये अमरवेल वगैरह होती हैं। कसकटा ये चीज़ें क्या होती है, इसके कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद इसमें एक और होता है जिसको बोलते हो डीकम्पोजर। क्या होंगे, डीकम्पोजर। और
डिकम्पोजर्स जो होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये क्या करते हैं, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को डिकम्पोज करने का काम करते हैं। कहते हैं डिकम्पोज करने का काम करते हैं, डिकम्पोज यानी कि जब प्लांट्स या एनिमल्स डेड हो जाता है तो उसको जब खुले में छोड़ देते कुछ दिन बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है, यानी कि उसकी बॉडी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। उसको कौन करते हैं वो काम, डिकम्पोज करने का। डिकम्पोजर जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये हो गया हमारा आवर इन्वायरमेंट के कुछ टॉपिक। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद बायोटिक कंपोनेंट्स के हर्बिवोर प्रोड्यूसर इसके बारे में, उसके बाद एबायोटिक कंपोनेंट्स, इकोसिस्टम का थोड़ा डिटेल से। हाँ, तो अब देखते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया इकोसिस्टम का इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म एंड एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग। ये लिविंग चीज़ किसके साथ हो, नॉन लिविंग के साथ, यानी एक पर्टिकुलर एरिया जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग एबायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स या जीव आपस में एक दूसरे इंटरेक्ट होकर क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम। यानी ये देखो बायोटिक प्लस एबायोटिक, यानी कि बायोटिक और एबायोटिक में क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम। किसी पर्टिकुलर एरिया में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स मिलकर बनाते हैं इकोसिस्टम। इसके बाद है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। कितने टाइप्स होता है, 2 टाइप्स का। कौन कौन सा है, तो नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम जो कहाँ से मिलता है, एग्जिस्ट करता है किसमें, नेचर के अंदर, जो यानी कि नेचुरल हो, जिसको इंसान ने नहीं बनाया, ह्यूमंस नहीं बनाया। जैसे फॉरेस्ट, जंगल कैसा है, नेचुरल है, नेचर से मिलता है। लेक, झील वगैरह, ओशियन, समुद्र हो गए, ये सब कैसे हैं, नेचुरल। तो कैसे होंगे, नेचुरल इकोसिस्टम। उसके बाद होगा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल होते हैं जो मैन मेड होते हैं, मैन मेड। इसको ह्यूमंस के द्वारा बनाया जाता है, जैसे कि क्रॉप को उगाते हैं ह्यूमंस, फील्ड, खेत, गार्डन, ये सब कौन से हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इसमें से ज़्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक और लिविंग थिंग्स, सभी निर्जीव चीज़ें क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट्स। वाटर, एयर, सॉइल, टेम्परेचर, ये सब क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट। उसके बाद आता है जैसे कि वाटर, एयर, लैंड, लाइट, टेम्परेचर, सब कैसे हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स। उसके बाद है बायोटिक कंपोनेंट्स। और लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, माइक्रोऑर्गेनिज्म, ये सब कौन होंगे, बायोटिक कंपोनेंट्स। तो हम देखते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स के कितने, किस किस में डिवाइड होता है। तो देखते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन सा है, और लिविंग थिंग्स क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स। अब इसके कितने टाइप्स हैं, इसको कितने स्टेप में बांटा गया है लेवलों में। तो सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर से मतलब है जो प्रोड्यूस करता हो, किस चीज को देता हो, प्रोड्यूस। तो ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड बिलो ग्रीन एल्गी, क्या ये दोनों क्या है, प्रोड्यूसर है, क्योंकि अपना खाना खुद बनाते हैं। देयर ओवन फूड यूजिंग एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कौन से हो गए, नॉन लिविंग, जैसे टेम्परेचर, एयर, H2O, ये सब क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट्स। फिर ओवन फूड, अपना खाना खुद बनाते हैं, यूजिंग किसका यूज करें, एबायोटिक कंपोनेंट्स।
किसके द्वारा? फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण रिएक्शन होती है, आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। उसके बाद है कंज्यूमर। कंज्यूमर वो होते हैं जो दूसरे एनिमल्स या पर क्या होते हैं, ये दूसरी चीजों पर अपने खाने के लिए डिपेंड रहते हैं, वो होते हैं कंज्यूमर, जिनको बोलते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता इंक्लूडिंग ऑल एनिमल्स, सारे एनिमल्स विच डिपेंड, प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा जितने भी एनिमल्स हैं, विच डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर, किस पर डिपेंड होते हैं? प्रोड्यूसर पर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड। कंज्यूमर अपने खाने के लिए प्रोड्यूसर पर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इन पर डिपेंड होते हैं। किससे लेते हैं प्रोड्यूसर अपना खाना? सॉरी, कंज्यूमर किससे लेते हैं? प्रोड्यूसर से। अब प्रोड्यूसर कंज्यूमर होते हैं जो कितने टाइप्स के होते हैं? ये होते हैं मेनली 3 टाइप्स, हर्बिवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। इसके बाद एक और पैरासाइट्स, जो किसी एनिमल्स की बॉडी पर रहता है या प्लांट्स की बॉडी पर रहता है और उसी से क्या लेता है? अपना खाना लेता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हर्बिवोरस की। हर्बिवोरस ऐसे ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स जो सिर्फ क्या खाते हो? प्लांट्स, यानी कि जो कैसे हो? शाकाहारी, इनको बोलते हैं शाकाहारी, जो सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स या प्लांट्स वगैरह खाते हैं, वो क्या होते हैं? हर्बिवोरस, जैसे गोट, डेयर और काउ एक्सेट्रा। ये सब कैसे हैं? ये मीट चिकन वगैरह नहीं खाते हैं। उसके बाद आते हैं कार्निवोरस, ये ओनली फ्लैश यानी मीट खाते हैं, इनको मीट ईटर्स हो गए। ये जैसे टाइगर या फिर लॉयन, ये ग्रीन प्लांट्स का यूज नहीं करते। इसके बाद है ओमनिवोरस, ये वे हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स खाते हैं, जैसे ह्यूमंस, डॉग, कैट। ये क्या होता है? सब्जियां भी खाते हैं, चिकन मीट भी खाते हैं, यानी कि एनिमल्स भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं। उसके बाद है पैरासाइट, ऑल लीव ऑन द बॉडी होस्ट। होस्ट होता है जिसकी बॉडी पर पैरासाइट रहता है, उसको क्या बोलते हैं? होस्ट। एंड टेक फूड फ्रॉम इट, और उसी से क्या लेता है? अपना खाना लेता है, उसी की बॉडी पर रहता है और खाना लेता है। जैसे लीस हो गई, उसका कस कटा हो गया। अमरबेल देखिए किसी प्लांट्स पर रहती है, उसी से अपना खाना लेती है और उसी पर ग्रोथ करती रहती है, ये हो गया पैरासाइट। अब आता है डीकंपोजर। डीकंपोजर से समझो, डीकंपोज कोई चीज, ये ऐसे वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डीकंपोज करने का काम करते हैं, डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स को। इनको डीकंपोज करने वाले जो एनिमल्स होंगे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? डीकंपोजर। इंक्लूडिंग ऑर्गेनिज्म व्हिच डीकंपोज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे बैक्टीरिया, उसके बाद फंगी, हेल्प करते हैं रिप्लेसमेंट में करते हो ऑफ नेचुरल रिसोर्स। अगर डीकंपोज करेंगे तो फिर वापस से किस में चेंज हो जाते हैं वो, जैसे मान चलो इसके अंदर नाइट्रोजन वगैरह सारे एलिमेंट्स होते हैं किसी भी एनिमल्स के अंदर, तो क्या किस में मिलते हैं? मिट्टी के अंदर। अब मिट्टी के अंदर मिल रहे हैं तो क्या करेंगे? वो न्यूट्रिएंट्स बढ़ेंगे, उसके अंदर जो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स, उसको नाइट्रोजन मिलेगी प्लांट्स को, तो ये क्या रिप्लेसमेंट में करते हैं? नेचुरल रिसोर्स में, उसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स बढ़ जाते हैं। तो देखते हैं फूड चेन। फूड चेन क्या होती है? फूड चेन एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या लेता है? अपने खाने के लिए डिपेंड रहता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जैसे ग्रीन प्लांट्स तो अपना खाना खुद बनाते हैं, प्रोड्यूसर हो गए, लेकिन कंज्यूमर होते हैं जो किस पे डिपेंड होते हैं? प्रोड्यूसर पर। लेकिन कंज्यूमर में भी और टाइप्स होते हैं, जैसे हर्बिवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, ये क्या होते हैं? एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तो इस सीरीज को क्या बोलते हो? जो सीरीज एक बन जाती है चेन, इसको बोलते हैं फूड चेन। जैसे ग्रास अगर बात करें हम किसी भी घास मैदान की, घास कौन खाएगी? डेरा नहीं हिरन, और हिरन कौन खा जाता है? लोइन, शेर। इसके बाद इन अ फूड चेन वेरियस स्टेप, एक फूड चेन के बहुत से स्टेप्स होते हैं, लेवल होते हैं, जिनको बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। जैसे कि सबसे पहले सनलाइट खाऊंगा, उसके बाद प्रोड्यूसर, उसके बाद कौन आएंगे? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर यूज करते हैं सनलाइट का। इसके बाद हर्बिवोरस। हर्बिवोरस वो होते हैं जो किसको खाते हैं? ईट करते हैं प्रोड्यूसर को। इसके बाद कॉर्निवोरस, ये क्या करते हैं? प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी। कॉर्निवोरस, कॉर्न ऊपर से होता है टॉप कॉर्निवोरस।
प्रोड्यूसर किसका यूज कर रहे हैं? सनलाइट का। हार्बोरस किसका यूज करेंगे अपने खाने में? प्रोड्यूसर का। कॉर्नोरस किस करते हैं? हार्बोरस एंड, ये एक सीरीज हो गई, इसी को क्या बोलते हो? फूड चेन। और ये इसके लेवल है, तो इनको बोलोगे ट्रॉफिक लेवल। ये जो लेवल है ये क्या है? ट्रॉफिक लेवल इसके। अब फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनली। कैसे होती है? यूनिडायरेक्शनल, छोटे से प्रोड्यूसर से टॉप तक। ग्रीन प्लांट्स कैप्चर 1%, कितना करते हैं? 1% सनलाइट। ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो 1% सनलाइट कैप्चर करते हैं, उसकी इसमें चेंज कर देते हैं, कन्वर्ट इनटू फूड एनर्जी। इसके बाद इंपॉर्टेंट 10% लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 10% लो। ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। यानी कि अगर बात करते प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर से जो हर्बीवोरस में जाएगी 10% एनर्जी क्या जाती है? इसमें ट्रांसफर होती है। बाकी 90% एनर्जी इसके डाइजेशन, लाइफ प्रोसेस हो गए, रेस्पिरेशन हो गया, उसमें क्या यूज हो जाती है, तो इसको बोलते हो 10% लॉ। ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। द रिमेनिंग 90% एनर्जी इज यूज्ड इन लाइफ प्रोसेस, जैसे डाइजेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा। यानी कि लाइफ प्रोसेस जितने भी है उसमें 90% एनर्जी का यूज हो जाता है। सिर्फ कितनी जाती है? 10% एनर्जी ट्रांसफर हो पाती है अगले लेवल पर। इसी को बोलते हो 10% लो। और फूड चेन कितने लेवल बढ़ाती है? फूड चेन कंटेन 3 या 4 ट्रॉफिक लेवल। तो लिख सकते हो फूड चेन कंटेन 3 या 4 ट्रॉफिक लेवल। और इसी में क्या होती है? इनकी एनर्जी का जो होती है, अगर बात करो एनर्जी, तो डिक्रीज होती है जैसे जैसे जाएगी ऊपर। मान के चलो यहाँ पर 1000 किलो जूल है, तो इस लेवल में 10% क्या हो जाएगी? 100 किलो जूल। यहाँ पर क्या हो जाएगी? 10%। यहाँ पर 1%, यहाँ पर 1 किलो जूल। यहाँ पर क्या हो जाएगी एनर्जी? किलो जूल। यहाँ पर मान चलो 1000 किलो जूल एनर्जी है, तो इस पर कितनी चली जाएगी? 1000 10%, 100 किलो जूल। 100 का 10% 10 किलो जूल। 10 का 10% 1 किलो जूल। और 1 किलो जूल का लगेगा 0.1 किलो जूल एनर्जी। तो ये क्या हो गया? इसका 10% लो। टेन किलो जूल, टॉप कॉर्नर से 1 किलो जूल। तो इसका लेवल कैसा हो गया? डिक्रीज। डिक्रीज एनर्जी लेवल। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है? देखो, द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इंक्रीज विद एनर्जी ट्रॉफिक लेवल। क्या होता है? जो हार्मफुल, हानिकारक केमिकल्स इंक्रीज हो जाते हैं ट्रॉफिक लेवल में एक फूड चेन के अंदर। जैसे जैसे अपन प्रोड्यूसर है हार्बोरस, हार्बोरस से कार्निवोरस, कार्निवोरस से ओमनिवोरस तक बढ़ेंगे, तो उसमें क्या होते हैं? हार्मफुल केमिकल्स इंक्रीज होते हैं, जिनको क्या बोलते हो? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। उसके बाद मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सच केमिकल्स गेट ओक्यूमुलेटेड इन ह्यूमंस बॉडी। यानी कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन किसमें पाया जाता है? ह्यूमंस बॉडी के अंदर जो केमिकल्स पाए जाते हैं
प्लेट होते हैं एज ह्यूमंस ऑक्यूपाई दैट टॉप लेवल इन एनी फूड चेन। उसके बाद ह्यूमन बॉडी के अंदर ये क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं, ज्यादा होते हैं। अब आती है फूड वेब्स। फूड वेब्स क्या होती है, फूड चेन मिलकर क्या बनाती है, दो या दो से अधिक फूड चेन मिलेंगे तो क्या बनाएंगी, फूड वेब। इन नेचर लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन्स, एक से अधिक चेन मिलकर क्या बनाती है, फूड वेब। इंटरकनेक्टेड फॉर्मिंग अ फूड वेब। अब देखो जैसे ये यहाँ पर प्लांट्स है, प्लांट्स को कौन खा रहा है, ग्रास होपर जिसको टिड्डा बोलते हैं। उसके बाद आता है उसको कौन खाता है, फ्रॉग, मेंढक खा रहा है। मेंढक को कौन खाएगा, स्नेक, स्नेक को ईगल, और ईगल डेड हो जाएगा तो क्या है, बैक्टीरिया डिकम्पोज करेंगे। अगर प्लांट्स डेड हो जाएगा तो उसको भी कौन करेगा, बैक्टीरिया। अब इसमें ये होगी फूड चेन, लेकिन इसमें देखो स्नेक किसको खा रहा है, रेट को, रेट किसको खा रहा है, प्लांट्स को। रेट को और कौन खा रहा है, उल्लू खा रहा है। उल्लू कौन खा रही है, ईगल, यानी कि जो गिरद होती है वो किसको खा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगी, दो चेन होगी फूड चेन, एक ही हो गया, एक हो गया। तो एक से अधिक जब फूड चेन मिलती है तो क्या बनती है, फूड वेब। यानी कि लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन आर आपस में इंटरकनेक्टिंग होंगी, एक से दो जुड़ेंगी तो क्या बनेगी, फूड वेब। तो अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम या ओजोन लेयर की। तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्या होती है, ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी हमारे द्वारा जो भी कुछ एक्टिविटीज की जाती है उसकी वजह से जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो रही है, जैसे पोल्यूशन, डिफोरेस्टेशन, हम क्या कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए प्लांट्स को काट रहे हैं, ठीक है। फैक्ट्रीज हमारे, उनसे हानिकारक धुआं निकलता है, वो सारा कहाँ रहता है, इन्वायरमेंट के अंदर, जो कैसे हम ह्यूमंस, एनिमल्स सबके लिए क्या करता है, डिसीज पैदा करता है। तो वो क्या होती है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, जो इन्वायरमेंट से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और किस वजह से हो रही है, उसका रीजन क्या है, ओनली वन एंड ओनली ह्यूमंस, ह्यूमंस की जो एक्टिविटीज है उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। तो बात करते हैं इन्वायरमेंट प्रॉब्लम की। तो चेंजेस इन द इन्वायरमेंट affect us and our sorry changes in the environment affect us and our activities change the environmental around us। हमारे एक्टिविटीज द्वारा जो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है वो चेंज हो रहा है। तो क्या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज लीड्स क्या कर रही है, पोल्यूशन बढ़ा रही है। दूसरा डिफोरेस्टेशन, पेड़ों को काट कर, जंगल को काट कर वहां पर क्या फैक्ट्रिया, घर बनाए जा रहे हैं ना, जिसकी वजह से क्या ऑक्सीजन कमी आ रही है, शुद्ध वायु नहीं मिल रही, एयर पोल्यूशन हो रहा है। व्हीकल्स नए नए, उनसे धुआं निकल रहा है, एयर पोल्यूशन, साथ में साउंड पोल्यूशन, और इनसे हानिकारक केमिकल्स रिलीज होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं और बीमारियां फैलती है। उसके बाद है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर की बात करो तो ये क्या हमको प्रोटेक्ट करती है, हमारे ऊपर एक ब्लैंकेट यानी चादर की तरह होती है, जो सनलाइट, सन से आने वाली यूवी रेज को, अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, उनको रोकने का काम करती है, जो काफी हानिकारक होते हैं। तो जैसे ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड, हमारे ऊपर क्या है, एक प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है, चादर का काम कर रही है, जो वहां से हानिकारक रेज आ रही है, सन से हानिकारक रेज आ रही है उनको क्या है, रोकती है। कौन, ओजोन लेयर। इसका दी अर्थ which observe most of the harmful UV ultraviolet radiation, ये क्या करती है, इनको ऑब्जर्व कर लेती है, यानी अर्थ पर नहीं आने देती ऑफ द सनलाइट, thus protecting living beings from many health hazards such। और इससे क्या हो सकता है, अगर इसको प्रोटेक्ट नहीं करे तो इससे हमको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि स्किन कैंसर, त्वचा का कैंसर, कटरैक्ट, डिस्ट्रैक्शन ऑफ प्लांट्स। और इससे प्लांट्स को भी क्या हो रही है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। उसके बाद है ओजोन लेयर O3 इज प्रेजेंट हायर लेवल, कहाँ पर प्रेजेंट होती है, एटमोस्फेयर का हायर लेवल जिसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, तो यानी कि समताप मंडल, कहाँ पर होगी, समताप मंडल में। इट इज डेडली पॉइजन एट अराउंड ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल कैसे होती है, डेडली पॉइजन का काम करती है कौन, ओजोन लेयर। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, O3 मॉलिक्यूल से क्या है, हाई एनर्जी जो यूवी रेज होती है वो क्या करती है, O2 को तोड़ देती है, यूवी रेडिएशन O में,
किसमें, ऑक्सीजन O2 को किसमें तोड़, तो 2 मॉलिक्यूल्स में तोड़ देती है। उसके बाद ऑक्सीजन एटम्स इज कंबाइंड विद O2। इसके बाद क्या करेगा, ऑक्सीजन होगा वो किसके साथ कंबाइंड हो जाएगा, O2 के साथ, और क्या बनाता है, O3 मॉलिक्यूल, या फिर इसको बोल लो ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर यही क्या करती है, हमारी यूवी अल्ट्रावायलेट रे से प्रोटेक्ट करती है हमको, जिससे हम बहुत सारी बीमारियों से बचते हैं। लेकिन आजकल ओजोन में भी क्या एक छिद्र हो गया, जिसकी वजह से बहुत सारी डिसीज एनिमल्स में, ह्यूमंस के अंदर, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको देखने को मिलती है, जैसे कैंसर वगैरह की। तो हम देखते डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर ओजोन लेयर का नष्ट कैसे हुई, उसमें इफेक्ट कैसा हुआ, डिफेक्ट कैसे हुआ। तो इसको देखो, सबसे पहले इसको कब ऑब्जर्व किया था, 1985 में। द डिक्रीज इन द थिकनेस, इसकी थिकनेस क्या होती है, डिक्रीज हो रही थी, कम हो रही थी ऑफ द ओजोन लेयर ओवर अंटार्कटिका वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व। और इसको कब फर्स्ट किया था, 1985 में। वॉज टर्म्ड एज ओजोन होल, और उसको क्या नाम दिया था, ओजोन होल। उसकी थिकनेस हुई थी, उसमें क्या छिद्र हो गया, जिसको ओजोन होल बोल गया। और यो इसको फर्स्ट टाइम कब ऑब्जर्व किया था, 1985 में। इसकी थिकनेस डिक्रीज हो रही थी, तो उसको 1985 में देखा गया ओवर अंटार्कटिका के द्वारा, वॉज टर्म, और उसको क्या नेम दिया गया, ओजोन होल। इसके बाद इसका रीजन क्या था, ओजोन लेयर की थिकनेस का जो डिक्रीज हो रही थी, उसका रीजन क्या था, उसका रीजन था CFC गैस, जो हमारे फ्रीज और एसी वगैरह में यूज होती है। द डिक्रीज वॉज लिंक्ड एक्सेस यूज फॉर सिंथेटिक केमिकल्स लाइक, जैसे CFC, सबसे मेन है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, विच आर यूज इन रेफ्रिजरेटर यानी फ्रीज के अंदर, एसीओ में, फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर, दूसरा एरोसोल्स स्प्रेस के अंदर, स्प्रे होती है उनके अंदर यूज किया जाता है CFC गैस। ये सबसे ज्यादा हानिकारक होती है ओजोन लेयर के लिए गैस। इसके बाद यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट UNEP प्रोग्राम सक्सीड इन फॉर्मल एन एग्रीमेंट किया था इन्होंने टू स्टॉप CFC प्रोडक्शन। सभी कंट्रीज ने मिलकर क्या किया था, CFC गैस के प्रोडक्शन को रोकने के लिए एग्रीमेंट किया था, और ये हुआ था UNEP के द्वारा प्रोडक्शन। और कब किया था 1986 में, क्योटो प्रोटोकॉल, जिसको क्योटो प्रोटोकॉल नाम दिया गया, ऑल कंट्रीज। इसके बाद है लास्ट, जो इसका सेकंड है इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, वो है गार्बेज यानी कि कचरा डिस्पोजल। इम्प्रूवमेंट इन लाइफ स्टाइल, हम अपनी लाइफ स्टाइल के चक्कर में रिजल्ट क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेड ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। अपनी लाइफ स्टाइल के चक्कर में हम क्या कर रहे हैं, बहुत ही अधिक संख्या में लार्ज अमाउंट में वेस्ट मटेरियल को इधर उधर फेंक देते हैं। जैसे यूज किया प्लास्टिक हो गई, आजकल सारी चीजें प्लास्टिक हो गई, जो क्या ना तो डिकम्पोज होती है, जिससे अगर एनिमल्स खाएंगे तो एनिमल्स की आंतों में फंस जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। तो ये प्लास्टिक आज के, अगर कहा जाए तो आज के टाइम में प्लास्टिक सबसे बड़ा रीजन है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम का। इनको जलाने पर क्या हानिकारक गैस निकलती है, जो क्या करती है, एयर पोल्यूशन ऑफ वुमेन्स के अंदर बीमारी होती है, जैसे दमा, अस्थमा वगैरह की। इसके बाद है, अब जो गार्बेज होता है, ये 2 टाइप्स होता है, एक तो होता है बायोडिग्रेडेबल, दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल जो आसानी से इजीली क्या हो जाए, डिकम्पोज, जो उनको अगर मिट्टी में दबाने पर पड़ा फेंकने पर क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, जैसे फ्रूट्स, जूट, डंग, पेपर, ये सब चीज कैसी है, बायोडिग्रेडेबल, जो इजीली डिकम्पोज होती है बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया वगैरह, फंगी वगैरह। दूसरे होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो कांट बी डिकम्पोज, ये डिकम्पोज नहीं होते हैं, जैसे प्लास्टिक, पॉलिथीन्स, मेटल, सिंथेटिक फाइबर्स, और ये कारण बनते हैं इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। इनको जलाने पर क्या होता है, एयर पोल्यूशन, क्योंकि हानिकारक गैस निकलती है। अगर इसको नहीं जलाएं
तो इनको अगर एनिमल्स खा जाते हैं उनके हाथों में फंस जाते हैं जिससे उनकी डेथ हो जाती है। दूसरा, इनको खुला छोड़ने पर मिट्टी के अंदर छोड़ो तो एयर पोल्यूशन हो जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो नाइट्रोजन या फिर अन्य गैसों को सिंथेसाइज करते हैं, फिक्स करते हैं, उनके लिए हानिकारक होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो ये चीजें होती है जो प्लास्टिक होती है, वो आज के टाइम की मेन प्रॉब्लम है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम की। थैंक यू एंड सो मच फॉर यहाँ तक बने रहने के लिए।